हेलो, सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। गंभीर विषय इट मीन्स हमें उस पर समझना होगा, सोचना होगा। हम बहुत दुविधा में संशय की स्थिति पैदा करते हैं। जीने को शौक तो रखते हैं, पर कैसे जीना है ये कभी नहीं देखते हैं। मैं निकला माना कि इस जहान को गुलशन न कर सकेंगे हम, लेकिन कुछ कांटे तो कम करें गुजरे जिधर से हम। सचमुच ये जीवन हमें बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों में मिला है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को हमें पूरा भी करना है। जीवन के हर संघर्ष को पहचानना होगा, उसको जानना होगा, उसका स्पंदन करना होगा, देखना होगा, अपने आप से ये कहना होगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। जीवन के अद्भुत इस रंगमंच पर पता नहीं दुनिया कैसे कैसे हिटोली करती है, कैसे कैसे दुनिया जीने का अंदाज कर लेती है, कैसे कैसे जीती है। और वो जीना उन्हें पता नहीं ऐसी खुशी का एहसास देता है जैसे मानो सब कुछ उन्हें जीत लिया हो। जबकि जीने का अंदाज यह नहीं है, जीना कुछ अलग है। दूसरों को लिए जिए वो एक महानता है, एक कठिन स्तंभ है। मैंने जैन ईश्वर भारती से मेडिटेशन का कोर्स किया है, लखनऊ से। अभी मैं मेडिटेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। एक अलग एक पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव अवमंडल। अभी मेरी कहीं एकांत यात्रा बाकी है। अभी फिर मैं 8 तारीख से एक एकांत यात्रा में जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। मैं अलग अलग जगह का ओहरा आभामंडल का अपने आप को देखूंगा। अगर मैं ऊपर जाता हूँ या महेश्वर जाता हूँ या उज्जैन जाता हूँ या जगन्नाथपुरी जाता हूँ या रामेश्वरम जाता हूँ या हरिद्वार जाता हूँ या ऋषिकेश जाना चाहता हूँ, कहीं भी मैं निकल जाऊंगा 4 दिन के लिए। मेरा 4 दिन के लिए निकलना ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ कोई समस्या है या प्रॉब्लम है या कुछ, पर मैं उन ओहरा वो आभामंडल को जानना चाहता हूँ। मैं अगर एग्जाम्पल उज्जैन गया तो वहाँ का आभामंडल देखना चाहता हूँ कि उज्जैन महाकाल बाबा का आभामंडल जो लोग इतना मानते हैं उनका ओहरा कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। हालांकि महाकाल की बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ, पर एक मैं मेडिटेशन जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, मैंने जो पहचाना है, जो मेडिटेशन के लिए मैंने एक अंदर की तैयारी करी है, मैंने साधना कर करके अपने आप को एक पाया है, उस माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कि जिस मंदिर की इतनी स्थिति, वहां का ओहरा, वहां का आभामंडल, वहां का वातावरण, वहां की तरंगे और वहां की शांति कैसी प्राप्त होती है, मैं उसका एक आत्मसात करने जा रहा हूं। मैं कहीं भी चले जाता हूँ 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। पता नहीं मेरा शौक हो गया है ये जाना। शौक मीन्स कुछ रिसर्च करना है, कुछ खोज करना है। रियल ये आध्यात्मिक शक्ति, ये हमारा ब्रेन, ये हमारा दिमाग, सब कुछ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इसके अंदर निहित है। बस जरूरत है उसको खंगालने की, उसको जानने की, उसको पहचानने की, उस आनंद की अनुभूति के वो पल की, उस कदम कदम पर, उस पल पल पर हम उस आनंद की आविष्कार कैसे कर सकें, उस आनंद को कैसे पहचान सकें, उस आनंद को कैसे समझें, उस आनंद को आत्मसात कैसे करें। सचमुच में जीवन मिला है, एक आधारित जीवन है। मैं अभी जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, 4 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। फिर तो
बेहतरीन बात जानने के लिए जाऊँगा और एक पॉजिटिव मंडल से एक सोच, एक नई उड़ान, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में पारदर्शिता क्या हो, जीवन का आकार क्या हो, जीवन का आधार क्या हो, जीवन का व्यवहार क्या हो, ऐसी सोच, ऐसी उम्मीद के साथ मैं महीने में 1 बार या 2 बार ऐसी जगह में जाऊंगा जहाँ का ओरा मैं देख सकूं, उस ओरा को पहचान सकूं। मेरी पास जो शक्ति मैंने पाई है उस शक्ति का एहसास मैं कर सकूं कि वहाँ का ओरा, वहाँ का आभा मंडल कैसा होगा, उस ब्रह्मांडी शक्ति की ऊर्जा कैसी होगी, वो सोच, वो ताकत क्या होगी। मैं कुछ पाना चाहता हूँ जीवन में, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सबके लिए करना चाहता हूँ, सबके लिए जीना चाहता हूँ। मेरा शौक है सिर्फ दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करते रहना, दूसरों को समझना, दूसरे के भाव को पढ़ना। जीवन की जितनी भी गहराइयाँ हैं उसको मैं सोचूंगा, उन गहराइयों को समझूंगा और उसको आत्मसात भी करूंगा और उससे जीवन कैसे जिया जाए, दूसरों को जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए, मैं अपनी तरफ से सफलतम प्रयास करूंगा। मुझे जो मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी कोई कारण है या ऐसा कुछ भी नहीं है, या ऐसा भी ना समझे कि मैं कोई पागल हो गया, ऐसा नहीं है। पता नहीं, ये मेरी एक सोच है, मेरा जुनून है, मेरा संघर्ष है, मेरी ताकत है। मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ, बहुत कुछ ला सकता हूँ। मैं देखूँ तो सही कि ये ब्रह्मांडी ऊर्जा, ये ताकत, यहाँ सब कुछ है। मैं लोगों को बता सकूं मेडिटेशन के माध्यम से। अब अभी भी मैं मेडिटेशन करवाता हूँ तो कुछ अलग ही मेडिटेशन होता है मेरा, अलग ही। हर किसी के शायद समझ में नहीं आता है, इसलिए समझ में नहीं आता, कोई मेडिटेशन करता भी नहीं, मेडिटेशन को समझता भी नहीं है। सब खोए हैं भारी भौतिक सुख सुविधा में। हमें जीना है सही आनंद के साथ, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें समझना होगा, उस शक्ति को पहचानना होगा। सचमुच बहुत कुछ इस परमात्मा ने दिया है। लाइफ इज कैंडल इन हर लाइफ बट डिस्पेल द डार्कनेस। जीवन में हर कुछ उजाला आता ही है, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ आता ही है, पर वो समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाता है और उस आए हुए मौके को यूं ही कचरे की बाल्टी में डाल देता है। डिस्पेल द डार्कनेस, अंधेरे की काल कोठरी में डाल देता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिससे भी जुड़ा हूँ मैं उसको विश्वास दिला रहा हूँ कि कुछ अद्भुत, कुछ नया करने का मुझ में जुनून है और मुझे करना है। अपने आप को मुझे आभा मंडल देखना है, मेरा ओवरा पॉजिटिव बनाना है। मैं सबको जान सकूं कि आपका पूर्वानुमान क्या है, आने वाले जीवन में तो क्या होने वाला है, क्या घटित हो चुका है, पिछले जन्म में आप क्या थे। ये सब जानने की प्रक्रिया हम में सब में है, पर हम देख नहीं पा रहे हैं। बस इतना सा कहूँगा, जाने पहचाने मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। बस इतना जान जाए, अपने अंदर की ओर, अपने भीतर की ओर जाके आप परीक्षा करें, आप विपश्यना करें और स्वयं में स्वयं की खोज करें, स्वयं में स्वयं को देखें, तो सब कुछ जीवन में बदलाव आएगा और वो बदलाव ही जीवन का सही आनंद है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।